हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की ऊंचाई में जहां पहुंचना भी आम इंसान के लिए एक चुनौती है, वहां कैसे बनाया ये दिव्य मंदिर केदारनाथ? क्या यह मंदिर किसी इंसान ने बनाया या फिर यह चमत्कार है किसी अलौकिक शक्ति का? केदारनाथ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं, उसी मंदिर की असली कहानी आज भी एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए थे, पर क्यों और कैसे यह मंदिर सदियों से तूफान, बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अडिखम खड़ा है। ये वो कहानी जिसे जानने का सपना हर भक्त का होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ के उस रहस्य को जिसे सदियों से छुपाया गया है। उससे पहले आप सनातनी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की शरण में आए, परंतु भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे चिपते हुए हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उन्हें ढूंढते ढूंढते केदारनाथ के स्थान पर पहुंच गए, जहाँ भगवान शिव बैल का रूप धारण किया था। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली और भगवान शिव ने वही दर्शन दिए। तब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। मगर सवाल यह है, इस ऊंचाई पर जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है, कैसे बना यह विशाल मंदिर? पुरातात्विक खोजों के अनुसार इस मंदिर की संरचना किसी साधारण मानव के बस की बात नहीं थी। केदारनाथ यह मंदिर 80 टन वजनी पत्थरों से बना है और आज तक ये रहस्य बरकरार है कि कैसे ये पत्थर इतनी ऊंचाई स्थान पर लाए गए होंगे। क्या यह महज मानव का कैलाश था या भगवान शिव की कोई दिव्य शक्ति का चमत्कार? इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने करवाया था, जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की। लेकिन क्या यह सच है या यह महज एक मान्यता है? वैज्ञानिक शोध और स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कई हजार वर्षों पुराना है। केदारनाथ को लेकर कई कहानियां और भी है। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि पर चलते ही आपको शिव के पवित्रता और शक्ति का एहसास होता है। एक कथा यह भी है कि केदारनाथ के शिवलिंग में स्वयं महादेव का वास है और जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके पाप स्वतः ही धुल जाते हैं। जहाँ का हर पत्थर, हर दीवार अपने भीतर एक गहरे रहस्यमय ऊर्जा को समेटे हुए है। और एक और रहस्य आपको सुनाते हैं, केदारनाथ भीमशिला का रहस्य। केदारनाथ में जहाँ एक बार भयंकर प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, वहीं दूसरी ओर एक चमत्कारी पत्थर ने हजारों जिंदगियों को बचाने आने का कारण बना था। क्या आप जानते हैं कि इस भीमशिला का रहस्य क्या है? यह पत्थर कहाँ से आया और इसे कैसे केदारनाथ मंदिर को अनहोनी से बचाया लिया? क्या यह देवताओं की शक्ति का प्रतीक है या फिर कोई अदृश्य शक्ति इसे संचालित करती है? आज हम जानेंगे केदारनाथ की इसी चमत्कारी शिला के रहस्यों को, जो आज हमारे सामने हजारों सालों से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। केदारनाथ भारत का एक ऐसा पवित्र स्थल जहां हर साल लाखों शिवजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता व आध्यात्मिक शांति मन को मोह लेती है। परंतु वर्ष 2013 में इस स्थान पर एक ऐसी त्रासदी घटित हुई जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र में अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारी तबाही मचाई। उस आपदा में केदारनाथ मंदिर का ध्वस्त होना लगभग तय ही था, परंतु एक रहस्यमय पत्थर जिसे आज भी भीमशिला के नाम से जाना जाता है, मंदिर के ठीक पीछे आकर इस पवित्र स्थान को बचा लिया था। यह भीमशिला पहाड़ से फिसल कर आई और ठीक उस जगह आकर रुक गई जहां से बाढ़ का बहाव मंदिर को पूरी तरह तबाह करने ही वाला था। कहते हैं कि इस शिला ने बाढ़ के पानी को मंदिर से दूर मोड़ दिया, जिससे मंदिर अडिग खड़ा रहा और हजारों श्रद्धालुओं की जान बच गई। लेकिन सवाल उठता है कि यह शिला आई कहां से और कैसे अपने आप मंदिर के पास आकर ठहर गई? ऐसी मान्यता है कि इस शिला को स्वयं महाभारत में महाबली भीम ने यहाँ स्थापित किया था। प्राचीन कथा के अनुसार पांडवों के केदारनाथ के सफर के दौरान भीम ने इस स्थान पर अपनी एक शिला स्थापित की थी। इस शिला में इतनी शक्ति है कि यह किसी भी प्रकार की विपदा को टाल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना थी जो संयोग से हुई।
बाढ़ के कारण पहाड़ से एक शिला पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और वह मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया, परंतु इसे मात्र संयोग कहना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे कठिनाई भरे समय में भीमशिला का ठीक मंदिर के पास रुक जाना कई सवाल खड़े करते हैं। आज भी स्थानीय लोग और भक्त इसे शिवजी का वरदान मानते हैं। उनके अनुसार शिवजी ने स्वयं इस शिला को भेजा था ताकि उनके मंदिर की रक्षा हो सके। भक्तों का कहना है कि यह पत्थर एक दैवीय संकेत था, जो दर्शाता है कि इस स्थान की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। केदारनाथ के केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। हिमालय की गोद में बसे इस स्थान की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी शक्तियां कार्यरत है, ये किसी रहस्य से कम नहीं। कुछ योगियों और साधुओं का कहना है कि यहाँ अदृश्य शक्तियों का निवास करती है, जो इस पवित्र स्थान की रक्षा करती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास कई हजारों वर्षों पुराना है और इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक पत्थर किसी न किसी रहस्य को समेटे हुए है। इसी प्रकार भीमशिला के साथ जुड़ी कहानियां भी हमें प्राचीन काल में ली जाती है। केदारनाथ की इस घटना से हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि आस्था में असीम शक्ति होती है, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो क्यों ना हो। यदि आस्था सच्ची हो तो अदृश्य शक्तियां भी आपके सहारे खड़ी होती है। यह भीमशिला हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती है, परंतु यदि हम अपने लक्ष्य और विश्वास पर अडिग रहे तो कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक पत्थर भी आस्था और विश्वास का प्रतीक बन सकता है? भीमशिला का यह रहस्य हमें सिखाता है कि भले ही कोई घटना विज्ञान दृष्टिकोण से समझी जा सके, परंतु उसकी आध्यात्मिक और आस्था से जुड़ी ताकत को नकारा नहीं जा सकता। यह घटना केवल एक चमत्कार ही नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और आत्मविश्वास की शक्ति को भी दर्शाती है। इस अदृश्य रहस्य के लिए आपका क्या मानना है? क्या भीमशिला वास्तव में एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है या यह मात्र संयोग है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।